हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अपना जो एक्सरसाइज आपकी जो कि आपके 10.3 है। 10.3 के इंट्रोडक्शन के हम बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया था कि उसके सारे पॉइंट्स आपने किया था। और इसके साथ साथ आपने जो भी आपको जो पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। उसके बेस पे आज एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। 4 या 5 एग्जाम्पल है आज इस वीडियो में, बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आराम से समझ जाए। और जिसने वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन की, जाके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा था। तो एग्जाम्पल 9 आपसे वो चीज पूछ रहा है कि भाई कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आपको बताने हैं। वर्टिसेस आपने बताना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, इसेंट्रिसिटी क्या होगी और लेटस रेक्टम क्या होगा। हर एक चीज आपने पढ़ रखा है, बस इसके बारे में डिस्कस करना है और कुछ नहीं करना। चलो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इजिकल टू 1। तो याद रखना, बताया था मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ये पॉइंट कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो ना, वो उस एक्सिस के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब अगर एक्स का है तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक्स का है तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा, वाई का है तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा तो इसका मतलब वर्टिकल इलिप्स आपका बनेगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं वीडियो को आराम से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का एक्स का जो डिनोमिनेटर है वो 25 है और वो 9 है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ये चीज हमने सोल्व की। ओके। तो यहाँ से हमें पता चला क्या, ए स्क्वायर इजिकल टू 25 है और बी स्क्वायर इजिकल टू क्या है आपका 9 है। तो हमेशा ये आपका इलिप्स क्या होगा, पॉजिटिव रहता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो ए आपका 5 हो जाएगा इधर से, और बी आपका कितना हो जाएगा 3। पॉइंट्स नहीं, आपका 5 और 3 क्या होगा, डिस्टेंस होगी, राइट। ओके। तो भाई आपको ये पता चल गया। और अब हम लगातार सी को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सी आपको पता होगा क्या होता है। सी आपको पता होगा क्या होता है कि सी आपको पता होगा क्या होता है। सी डिस्टेंस ऑफ फोकस होती है, ठीक है, टू ओरिजिन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 25 माइनस 9 कर देंगे, कितना हो गया 16 √16। कितने वैल्यू आ गई 4। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, सी की वैल्यू आपकी 4 है। तो एक्स एक्सिस पर है, याद रखना ये। तो चलो हम देखते हैं क्या क्या हमें निकालना, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आपने निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकी क्या होता है कि फोकस का प्लूरल वर्ड होता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सी और 0 हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो माइनस सी और 0 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू पुट करिए 4 और 0, और -4 और 0। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस आ गया, फोका आ गया। वर्टिक्स की बात करें, वर्टिक्स वर्टिक्स हमेशा क्या होता है, जहां पर मेजर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस क्या है, में एक्स का जो कोफिशिएंट है ए। तो वर्टेक्स से हमेशा क्या होता है, ए और 0 और माइनस ए और 0 होता है। तो यहाँ से आप ए और 0 कितना 5 और 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा -5 और 0 हो जाएगा। ये आपके वर्टिसेज हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a होता है। 2a मतलब 2 × 5 इजिकल टू 10। ये आपकी लेंथ निकलेगी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के बारे में मैंने क्या बताया, 2b होता है। तो b की वैल्यू आपके पास 2 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इतना समझ आया आपको। ओके। अगर इतना समझ आएगा तो अब इसेंट्रिसिटी निकाल दो। इसेंट्रिसिटी आपका क्या होता है, इसेंट्रिसिटी आपको बताया था क्या होता है कि रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड मेजर एक्सिस। तो c बाई ए हो जाएगा, ठीक है। c बाई ए मतलब कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ओके। जो कि इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम होती है इधर। अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, लेटस रेक्टम की।
तो लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है एलिप्स का? तो आपको बताए थे बी स्क्वायर बाई ए, लेकिन शायद गलत तो, अरे हाँ, ये गलत बता दिया मैंने, गलत तो नहीं है लेकिन ठीक है। तो इतना चीज आपके पास बी स्क्वायर बाई ए है, और इसका आधा और है इधर बी स्क्वायर बाई है, तो टोटल कितना होगा, टू बी स्क्वायर बाई ए, सॉरी भाई इसके लिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टू बी स्क्वायर बाई ए। तो टू इंटू बी की वैल्यू कितनी है, थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, फाइव। तो टू इंटू नाइन कितना हो जाएगा, 18/5, आपका लेटेस्ट एकदम निकल जाएगा। ये लो, हमने जितने पॉइंट आपको पूछे थे सारे निकाल दिए, कवर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बोला कि फोकाई, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी आपको निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो ये देखो एक इक्वेशन है, और यहाँ पर इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से। तो ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं पहले। तो आपके पास क्या है, 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। डिवाइड ऑल बाय 36, 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर कंपेयर करोगे तो इधर आपका राइट हैंड साइड में बनाना चाहिए। तो इससे इधर से कट करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 4, प्लस में इधर से कट करोगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, y² डिवाइड बाई 9, इधर से कट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लो, अपना कंपेयर हो गया ओरिजिनल इक्वेशन से, ठीक है। हाँ, अब ओरिजिनल इक्वेशन लो, एक्स स्क्र डिवाइड बाई, यहाँ पर बड़ा कौन सा, वाई स्क्र के नीचे है, तो वाई स्क्र के नीचे ए है और बी इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर, ए स्क्र की वैल्यू 9 है तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, और बी स्क्र की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। अगर सी आपने निकालना तो निकालिए, फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 9 - 4 इज इक्वल टू √5। सी की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई। अब देखो क्या क्या आपको पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकाई के कोऑर्डिनेट पूछा है, एक तो सी और जीरो होता है, और दूसरा क्या होता है, -c और जीरो होता है। तो सी की वैल्यू √5 है और जीरो हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा -√5 और जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आ गई। दूसरी चीज आपके वर्टिसेस पूछे, वर्टिसेस आपको हमेशा पता है कि ए जो यहाँ पर होता है वो आपका वर्टिसेस होता है, ए और जीरो, सॉरी, अरे एक मिनट, ये वाई एक्सिस पर बनेगा ना, तो हमने यहाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। तो एक्स एक्सिस जब के बाद जीरो हो जाएगा भाई। तो एक्स एक्सिस जीरो, ये आपका सी, एक्स एक्सिस जीरो, ये -c। तो -√5, इधर जीरो, इधर √5, इधर जीरो। ओके, इधर जीरो ए, जीरो ए, ठीक है। करिए सोल्व। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, जीरो और 3, और जीरो और -3, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, वर्टिसेस आपने निकाल दिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है, 2 × ए। तो 2 × ए की वैल्यू आपके 3 है, कितना हो जाएगा, 6। ओके, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की बात करें तो हमेशा 2b होता है, और 2 × b कितना आपके पास, 2 इज इक्वल टू 4। ये लो, आपका निकल गया। अब आपने क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि सी अपॉन में ए, सी कितना आपके पास, √5 है, और ए आपके पास कितना है, 3 है, ये आपकी इसेंट्रिसिटी निकलेगी। बस इतना इन्होंने पूछा है, इससे आगे कुछ नहीं पूछा, तो इससे आगे अपने खुद सोल्व नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आपने बतानी, जो कि वर्टिसेस दे रखा है और फोकाई दे रखी है। तो आपके पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है और सी दे रखा है। आपने क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं भाई। भाई देखिए, इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहली चीज तो ये समझोगे, जो यहाँ पर जो ये दे रखा है कोऑर्डिनेट्स,
आपके एक्स एक्सिस पर दे रखे हैं वाई, वाई जो आपका 0 है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि इलिप्स का जो एक्स को स्क्वायर का कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर। इतना पता लग गया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर इतना भी नहीं पता ना, आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। तो चलो, मुझे इतना पता लग गया तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया मेरे हिसाब से। तो चलो देखते हैं। तो आपके पास क्या वर्टिसेज है? वर्टिसेज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। क्या होता है? ए और जीरो, ठीक है, जीरो रे, मतलब वर्टिसेज में आपका क्या होगा? ए आना चाहिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा? ये आपका, अरे क्या कर रहा है भाई, ये आपका -a और 0, तो +-13 दे रखा, तो यहाँ से ए की वैल्यू मुझे मिल गई 13। ओके, फोकस, ओके, कितने दे रखा है? सी और 0 और -c और 0, प्लस माइनस की वैल्यू दे रखी, तो सी की वैल्यू यहाँ से मिल गई अपने को 5, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन के लिए आप, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स याद रखना क्या, कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर आपके पास है, बी स्क्वायर आपने निकालना है, तो निकालिए। तो बी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर को उधर भेज दे, सी स्क्वायर को इधर ले आए थे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सोल्व करिए, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 144 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स अपने आगे आगे, हैंस हैंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स अपने पास आ चुकी है। कौन सी आ जाएगी? तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169, प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 144 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आपने बतानी। मेजर एक्सिस आपके पास टोटल काउंट की गई है 20 के हिसाब से। फोकाई आपको 0 और +-5। तो याद रखना इतनी चीज, एक चीज आप आराम से याद रखना, क्योंकि फोकाई की कोऑर्डिनेट की वैल्यू किस पर डिपेंड है? वाई पर डिपेंड है, क्योंकि एक्स की तो 0 है, वाई की आपकी +-5 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास दे रखे, मैं देखो सिंपल सोल्व करूंगा आप, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो अपने पास गिवन है वो करते हैं। कितना होता है मेजर एक्सिस? 2a होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोल्व करोगे तो 10 हो जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू आ गई। तो फोकाई की बात करते हैं। फोकाई कितना दे रखा? 0 +-5 दे, अरे सॉरी, 5 तो हम बाद में लिखेंगे ना, पहले c लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। दूसरी चीज, इलिप्स जो होगा, इलिप्स इज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, जो कि ये आपकी बार वर्टिकल इलिप्स है, तो ए स्क्वायर जो होगा वाई स्क्वायर के नीचे आएगा इज इक्वल टू 1। तो ए आपके पास है, बी आपके पास नहीं, तो बी निकालिए। तो बी निकालेंगे तो वही बात है जो पिछले फॉर्मूले में लिखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, ठीक है। ये बी स्क्वायर आ गया, ओके। हेंस हेंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 75 है, प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 100 का 10 का स्क्वायर, तो 100 हो गया इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया, प्यारा सा आंसर है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपसे निकालनी मेजर एक्सिस ऑफ अलोंग द एक्स एक्सिस। इसमें बोल रहे कि जो इलिप्स होगा वो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर
मेजर एक्सिस है तो आपका हॉरिजेंटल एलिप्स आपका बनेगा। इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैं बिल्कुल बारीकी तरीके से इनको बताता आया हूँ, ठीक है। आगे देखो, पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंट आपके पास दे रखे हैं। चलो करते हैं सोल्व। तो भाई क्या करना है आपने, देखो सिंपल सी चीज ये समझो कि एक इलिप्स पास हो रहा है, मेजर एक्सिस जो वो उनसे पास हो रही है। तो यहाँ पर आपके एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों दे दिए गए। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो याद रखना, बताया था मैंने कि इलिप्स की हर एक बाउंड्री लाइन एक्स वाई की वैल्यू कहलाती है। याद, ये अगर आपको याद हो तो, अगर याद नहीं है तो जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बताया था, सब कुछ इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। इलिप्स की हर एक बाउंड्री लाइन, छोटे से छोटे पॉइंट क्या होता है, हर एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई की वैल्यू देता है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, और ए बी की वैल्यू आपके पास नहीं दे रखी है। तो एक्स वाई की वैल्यू से हमने अपनी इक्वेशन बनानी है। याद रखना, मेजर एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होगा वो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी रेस बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं ए क्या क्या वैल्यू आती है। तो पॉइंट्स आपके पास क्या गिवन है, पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, 4 एंड 3। तो फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू है, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मतलब 9 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन आप ना भी मानना चाहो, क्या सॉल्व कर पाओगे, उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको सिंपल बनाइए, जितना सिंपल बना सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन है, लेकिन हमने प्योर इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एलसीएम लेके 16 बी स्क्वायर प्लस में 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। इतना आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड पॉइंट ले लो। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या, -1 and 4। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस में 4 का स्क्वायर 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी प्रॉपर इक्वेशन बनाए, बी स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन बन गई। तो भाई यहाँ से आपका जो निकल के आएगा ना, ए और बी में रेशियो निकल के आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में। तो चलो सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं तो राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल कर लेते हैं। ओके, बी स्क्वायर प्लस में 16 ए स्क्वायर को अलग करो, बी स्क्वायर को अलग करो, तो बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये 15 बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर उधर जाएगा तो 16 में से 9 गए, 7 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का यहाँ रेशियो आया, तो बी स्क्वायर को उधर पहुंचा, तो 15/7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो 15 ए स्क्वायर का रेशियो है, 15 के साथ हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करा लेते हैं एक्स, और नीचे भी एक्स की मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, राइट। ओके, तो यहाँ से मेरा ए स्क्वायर जो निकल के आएगा 15x निकल के आएगा, बी स्क्वायर जो निकल के आएगा वो 7x निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम रियल वैल्यू देखेंगे कि अपनी वैल्यू क्या आ सकती है। पहले x की वैल्यू निकाल ले, तो पुट करो, पुट पुट x नहीं, यहाँ पर आप एक काम करो, m रखो, क्योंकि यहाँ पर x जो है ना अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले जाएगा, m, ठीक है, 15m और m। तो पुट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, या 2 में पुट करें, 2 और फिर भी आसान है क्योंकि नीचे बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर मतलब 7m का
7m हो जाएगा, प्लस में 16 × 15m हो जाएगा ए, और बी की वैल्यू दे रखी है 15m, ओके, इंटू 7m। तो यहां से सोल्व करते हैं। 7m प्लस में 16 × 15, और 15×6 = 90, 15×1 = 15, और 9 240m इजिकल टू 15×7 = 100, 15×7 = 105m, ठीक है। एम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपका देखोगे 247m इजिकल टू 105m स्क्वायर। स्क्वायर से एक एम कटा, 5 से कट करोगे, किसी से कट होगा, 6 नहीं होगा। तो एम की जो वैल्यू वो आ गई, वो कितनी आ गई, 247/105 आ गई, ठीक है। अब निकालो अब ओरिजिनल वैल्यू। तो एम पुट एम इन, या आपकी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपका निकल जाएगा, ए स्क्वायर कितना निकल का है, 15 गुना 247/105, 15 से कट कर दो 7, तो ए स्क्वायर जो निकल के आएगा वो 247/7 निकल के आएगा। एज इट इज बी स्क्वायर वैल्यू कैसे निकल गई, बी स्क्वायर की 247 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इक्वेशन पूछिए, हैंस इक्वेशन, इक्वेशन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 247 डिवाइड बाई 7, ठीक है। और बी की बात करें तो बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर 247/15 इजिकल टू 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी इक्वेशन बनी लास्ट में जाके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ आएगा, बहुत अच्छे एग्जांपल थे, 5 एग्जाम्पल थे, बेस्ट अपने लेवल के बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तो एक बार देख लेते हैं एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन के हो रखे हैं। 20 क्वेश्चन है भाई, इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, शायद 2 या 3 वीडियो ये लेगी बनाने में, कंप्लीट होने में। तो जितना हो सके आप तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।